नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द 100 मेंस के मैच नंबर 9 के बारे में। मैच है मैनचेस्टर और लंदन स्पिरिट के बीच में। वैसे अगर आप टीम बनाने निकलोगे स्मॉल लीग की तो बहुत आराम से आप अपने 9 से 10 प्लेयर का सिलेक्शन कर लोगे। एक या दो प्लेयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको क्लियर करने की कोशिश कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रैंड लीग के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर अभी लोगों का दिमाग चल नहीं रहा है या फिर लेना नहीं चाहते हैं या रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, उसकी वजह से उनको लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। और ऐसे प्लेयर्स जो लगातार अच्छा कर तो रहे हैं, मतलब पिछले एक दो मैचेस में अच्छा कर चुके हैं, लेकिन इस मैच में उनके लिए मुसीबतें बढ़ने के चांसेस है, मतलब उनके फ्लॉप होने के चांसेस है, वो कौन से प्लेयर है उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट का अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो वीडियो को पूरा देख लो। मात्र ये जो 20 मिनट का वीडियो है, आपको पूरे मैच का मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूंगा कि क्या कुछ होना संभव है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब सबसे पहले ना, अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हो, पहली बार अगर आप लोगों ने वीडियो पर आए हो, तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल, जहां पर सबसे जबरदस्त एनालिसिस आपको मिलने वाला है। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। यही एक ऐसी चीज है जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। चलिए बात कर लेते हैं। लाइक करने के साथ में वीडियो का आगाज करें और उसके बाद में वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो मैच जो है ये खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। जैसे ही वुमेन्स का मैच खत्म होगा, मेंस का मैच शुरू हो जाएगा। इस मैदान पर जो विकेट है वो किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा पिच रिपोर्ट के दौरान। तो टेलीग्राम पे आप लोग रहना मेरे साथ में। यहीं पर मैं आपको अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा। फाइनल टीम से मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है मेरी टीम में जो मैंने यहाँ बनाई है, तो उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम रहोगे तो फ्री में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको दिया है। तो जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री है। तो हुआ यह है, इस मैदान के ऊपर अभी तक ना टोटल 74 मैचेस खेले गए, जिनमें से 41 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 30 मैचेस को विन किया है। ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, वन साइडेड वाला परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो नॉर्मली जो बेहतर खेलेगा ना यहाँ पे वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग कर ली जीत गए, या फिर सेकंड बैटिंग करी जीत गए, नहीं है ऐसा। एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आपको 160 के आसपास स्कोर देखने मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तो कुछ अलग लिख रहा है। दोस्तों, यहाँ कुछ T20 क्रिकेट के रिकॉर्ड भी ऐड है, इसलिए ये रिकॉर्ड से ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस पर अपना दिमाग लगाइएगा। आ जाइए यहाँ पे। जो लास्ट यहाँ पे 100 का मैच खेला गया था, उसमें 131 बनाया था मैनचेस्टर ने, जिसमें फिल सॉल्ट के 60 रन थे, जो कि ओपन कर रहे थे। इसके पहले वाले मैच में भी फिल सॉल्ट ओपन कर रहे थे, उन्होंने 61 बनाया था। उसके पहले वाले मैच में नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे सैम करन ने 68 बनाया, और यहां पर टॉम बेंटन ने 45 किया। मतलब जो टॉप 3 प्लेयर हैं दोनों तरफ से, दोनों ही टीमों की तरफ से जो टॉप 3 प्लेयर है ना, अगर वो पहले बैटिंग कर रही है, जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसको फायदा रहेगा। फायदा ऐसा है कि बैटिंग के अनुकूल विकेट है, बैटिंग विकेट आपको मिल रहा है, और जहां आप देख रहे हैं कि सभी में लगभग लगभग 50 का स्कोर आया है। ऐसे में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो चॉइस है ना, वो भी आप फर्स्ट इनिंग के टॉप ऑर्डर से सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप पावर प्ले के विकेट देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1 विकेट, यहां 2 विकेट थे, यहां पर कोई भी विकेट नहीं था, और यहां पर 2 विकेट थे। तो ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट जो है वो पावर प्ले में मिनिमम देखने मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इनिंग की, तो यहां स्कोर बना 133 का, यहां 161 का, यहां 144 का, और यहां 156 का। तो लगभग लगभग 150 के आसपास का स्कोर आपको देखने मिल जाएगा। और नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे जैसन रॉय, जिन्होंने 30 बनाया। निकोलस पूरन नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, मैक्स होल्डन ओपन कर रहे थे, और मैथ्यू हर्स्ट है जो कि नंबर 1 पर बैटिंग मतलब ओपन करने आए थे, जिन्होंने 50 का स्कोर किया। तो यहां पर ना वो कंसिस्टेंसी नहीं है जिसको हम फॉलो कर सकें। हालांकि फिर भी टॉप ऑर्डर ने यहां से भी स्कोर किया है। ये 3 आप देख रहे होंगे, सिर्फ एक ये मैच था जब नंबर 5 के प्लेयर पे थोड़ा सा रिकॉर्ड गया था। पावर प्ले के अंदर यहां 1 विकेट हमने देखा, यहां पर भी हमने 1 विकेट देखा, और यहां पर हमने 2 विकेट देखे। तो दोनों इनिंग्स में पावर प्ले के अंदर आपको एक एक विकेट कम से कम देखने मिल जाएगा।
अब रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो पिछले मैच में 4 विकेट फास्ट बॉलर्स को पहली इनिंग में, 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को सेकंड इनिंग में मिले हैं और स्पिनर्स को मिले हैं 3 विकेट जो कि सेकंड इनिंग में मिले थे। ये पिछले मैच की कहानी है। उसके पहले अगर उठाकर देखोगे तो स्पिनर्स को अच्छे खासे विकेट मिले हैं, जहां पर 8 थे, यहां पर 5 विकेट और यहां पर 9 विकेट। अगर हम कुछ पिछले साल के रिकॉर्ड तक जाएं तो आप ये मान लेना कि स्पिनर इस मैदान पर अच्छा कर रहे हैं। तो अगर कोई भी क्वालिटी स्पिनर है, जैसे कि नूर अहमद आपको मिलते हैं, जैसे लियाम डॉसन आपको मिलते हैं, इन पर नजर बनाई जा सकती है, इनको थोड़ा सा फोकस करके टीम में पटका जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं यहां से दोनों टीम के परफॉर्मेंस पे। दोस्तों अगर आपको ग्राउंड समझ में आ गया होगा तो आप आधे से ज्यादा आपका सॉल्यूशन हो गया टीम तैयार करने में, पैटर्न अच्छा बन जाता है। अब आप समझिए यहां पे पिछला मैच जब इन दोनों टीमों ने खेला तो फिल सॉल्ट ने 58 बनाया था, मैक्स होल्डन के 38 थे और फजल अक फारूकी अभी इस टीम में नहीं है। कैटन जेनिंग्स ने 61 का स्कोर किया, जिनका लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे कर दिया गया। शिमरून हेटमायर इस टीम में नहीं है, रिचर्ड ग्लेसन के 2 विकेट थे और ओली स्टोन के 2 थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ जिसमें मैकडरमॉट अभी इस टीम में नहीं है, ना ही क्राउले हैं, ना ही बोपारा, एलिस, मैसन क्रैन, कोई भी इस टीम में मौजूद नहीं है। तो ये रिकॉर्ड आपके उतना काम नहीं आएगा जितना आना चाहिए। अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो ये आपके काम आ सकता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेइंग 11 मैनचेस्टर की, तो मैनचेस्टर की प्लेइंग 11 में लास्ट मैच में एक छोटा सा चेंज हुआ था और वो चेंज ये था कि मार्क चैपमैन का बैटिंग ऑर्डर बदलकर नंबर 4 कर दिया गया और क्लासेन का बैटिंग ऑर्डर चेंज करके नंबर 5 कर दिया गया था। ये एक छोटा चेंज हमने देखने मिला और इस छोटे चेंज की वजह से क्लासेन को कम गेंदें खेलने का मौका मिला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 गेंदों का ही मैच है, सीधा सीधा 20 गेंदें पहले ही कम हो जाती हैं और ऊपर के जो प्लेयर हैं जिसमें फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ये ऐसे प्लेयर हैं जो अगर एक भी प्लेयर इनमें से रुक गया तो लगभग 30 से 40 गेंदें वो अकेला खेल जाएगा और अगर दोनों रुक गए तो वैसे भी बैटिंग आने से रही नीचे के प्लेयर्स की। ठीक है, अब आप गेंदबाजी अगर देखें तो इनके पास में है एक स्कॉट करी जो कि डेथ ओवर में बहुत अच्छा वेरिएशन यूज कर रहे हैं। सनी बेकर हैं जो कि पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करने आते हैं। जिमी एंडरसन आपको पावर प्ले में मिल जाएंगे। नूर अहमद का इस्तेमाल मिडिल ओवर के गेंदबाजी में होगा, साथ में डेथ ओवर में भी कुछ ओवर की गेंदबाजी ये कर सकते हैं। अब इस मैदान के ऊपर, जिस मैदान पर यह मैच होगा, फिल सॉल्ट ने 31 मैच खेलकर 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, मतलब हर एक 50 के लिए लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आते हैं मैथ्यू हस्ट जिन्होंने 12 इनिंग में एक 50 किया है, मतलब 12 इनिंग के बाद में एक 50 आ रहा है। और बटलर ने 8 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इनके खाते में हर तीसरी से चौथी पारी में इनके खाते में हर तीसरी से चौथी पारी में एक 50 आया है। तो अगर आप एक बेहतर बैटर तलाश कर रहे हो तो जॉस बटलर हमें नजर आ रहा है। अब गेंदबाजी की अगर बात करें तो लेविस ग्रीगोरी को 3 पारियों में सिर्फ 1 विकेट मिल पाया है। स्कॉट करी को 5 इनिंग में 8 विकेट मिले, मतलब लगभग हर मैच में 2 विकेट। इसके बाद जॉर्ज गर्टन को सिर्फ 1 मिला। सनी बेकर को 2 विकेट मिल चुके हैं, नूर अहमद को 2 मिल चुके हैं और जिमी एंडरसन को 6 पारियों में 6 विकेट इस मैदान पर पहले भी मिले हैं। अब आप सबसे पहले आ जाइए फिल सॉल्ट पे, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 95 का है। 95% लोगों ने टीम में रखा है, ज्यादातर लोगों के कैप्टन भी हैं, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस निकले हैं दोनों में धुआंधार परफॉर्मेंस रहा है। अब बंदे के पास रिकॉर्ड अगर देखोगे तो 2025, इस साल की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2025 में 25 पारियां खेली हैं, जिसमें 14 अपने आईपीएल की भी शामिल है। 34 का एवरेज और 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 5 50 है। ओवरऑल ये प्लेयर आपके लिए कंफर्म है। अगर हम सिर्फ लंदन के सामने रिकॉर्ड देखें तो वो भी अच्छा है, कमजोरी कुछ भी नहीं है। हाँ, लियाम डॉसन ने 4 बार आउट कर दिया 50 गेंदों में, ये परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा डैनियल वॉरेल 2 बार आउट कर चुके हैं और लुइक वुड 2 बार आउट कर चुके हैं 49 गेंदों में। स्ट्राइक रेट सभी के सामने अच्छा है, बस लियाम डॉसन के सामने इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा खराब है। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं मैथ्यू हस्ट। मैथ्यू हस्ट ने पिछले दोनों मैचेस में कुछ भी नहीं किया है। अब दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि सारे मैचेस फ्लॉप ही चलेंगे, एक आधे एक मैच में अब इनके बल्ले से भी स्कोर आएगा, लेकिन क्या इस वजह से स्मॉल लीग में रिस्क ले लें? नहीं है पॉसिबल। तो ये रिस्क आप सिर्फ ग्रैंड लीग में ले पाओगे और मेरी सलाह यह है कि आप जितनी भी टीम में मैथ्यू हस्ट को रखो तो सीधा वाइस कैप्टन बना के रखना या फिर उन्हें टीम में ही मत रखना।
ये आप रख लो। अगर दो टीमों में रख रहे हो तो दोनों में वाइस कैप्टन बनाओ, या फिर आप टीम में रखो ही मत, सीधा सा फंडा है। और इनका बैटिंग एवरेज है 23 का। स्पेशली अगर रखने का विचार बने तो सेकंड बैटिंग करते हुए ट्राई करिएगा। फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं और राइट आर्म मीडियम के सामने 14 बार। सामने वाली टीम के पास में है रिचर्ड ग्लेसन, जेमी ओवर्टन और डेनियल वॉरेल। अब जॉस बटलर 2 मैचेस दोनों में फ्लॉप, 93% का सिलेक्शन फिर भी है, क्योंकि सभी को पता है कि किस तरह का खिलाड़ी है। तो बटलर इस मैच के लिए मेरे प्राइम कैप्टनसी की चॉइस है, प्राइम कैप्टनसी की चॉइस है। 51 का बैटिंग एवरेज है, 8 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। पहले बैटिंग करते हुए भी रिकॉर्ड तगड़ा, सेकंड में भी अच्छा, और इस टीम के सामने भी 34 का एवरेज है। इनको थोड़ा परेशान किया है ऑफ स्पिन गेंदबाजी ने, पिछली 30 गेंदों में 3 बार आउट हो चुके हैं। और एस्टन टर्नर है, लेकिन वो इस तरह की गेंदबाजी, मतलब वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं हाल फिलहाल में। इसके बाद है क्लासन। क्लासन का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। वैसे नंबर 4 पर लास्ट मैच में मार्क चैपमैन बैटिंग करने आए थे, और बैटिंग ऑर्डर चेंज होना मतलब द 100 में बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ठीक है, पिछले एक साल में इनका एवरेज 31 का है। अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही कमाल कर चुके हैं। इस आईपीएल में 50 ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन हर एक मैच में स्कोर आया था बल्ले से। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुकी है। 16 का बैटिंग एवरेज है। लियाम डॉसन है जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके बाद आपको मिलते हैं मार्क चैपमैन। चैपमैन की बैटिंग एवरेज है 37 की। 37% लोगों ने ही टीम में रखा है, और पिछले दोनों मैचेस में ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आया है। अब टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो टीम में रखना बिल्कुल कंफर्म है। सेकंड में भी ट्राई कर लेने में दिक्कत नहीं है। बस सेकंड में एक समस्या ये हो सकती है कि अगर ज्यादा बड़ा स्कोर हुआ तो क्लासन को प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि क्लासन अच्छे हिटर हैं, और यहां इनको बैटिंग करने का मौका भी तब मिलेगा जब टॉप ऑर्डर से 2 विकेट जल्दी चले जाएं, जैसा पिछले मैच में हुआ था। बटलर 0 पर आउट हो गए थे, मैथ्यू हस ने स्कोर नहीं किया था, तब कहीं जाकर मार्क चैपमैन का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था। ये बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये सोचकर टीम तैयार कर लेंगे कि पिछले मैच में 4 नंबर पर आए थे, इस मैच में फिर 4 नंबर आएंगे, नहीं है संभव। हाल फिलहाल में मेरी टीम में है, क्योंकि एक विकेट तो जल्दी आ ही रहा है हर मैच के अंदर। अब एक और अगर विकेट जल्दी चला गया तो फिर चैपमैन का ही प्रमोशन तय है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 5 बार पहले आउट हो चुके हैं। लियाम डॉसन इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर आते हैं लेविस ग्रिगोरी की अगर हम चर्चा करें तो बैटिंग के चांसेस तो बहुत कम है। पिछले मैच में 14 रन बना दिए थे, बैटिंग आ गई थी, पर उतना बैटिंग करने का मौका शायद ना मिल पाए। 40 इनिंग में 38 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं, और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया। पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। तो अभी के लिए ग्रिगोरी जो स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बॉलिंग करेंगे तो जीएल में ट्राई कर सकते हो कि अगर कहीं ऐसा हो कि टॉप ऑर्डर ना चले बल्लेबाजी में, तो बैटिंग करने का मौका मिल जाए। इसके बाद आते हैं गर्टन, जिनके पास में 25 विकेट है। अभी स्मॉल लीग में टीम में नहीं है। पहली इनिंग में 16 में 12 है, सेकंड इनिंग में 13 विकेट है। इसके बाद आते हैं स्कॉट करी दोस्तों बहुत ही कमाल का वेरिएशन यूज कर रहे हैं। अगर आप इनका मैच उठाकर देखोगे, पहला वाला जिसमें इन्होंने गेंदबाजी की थी, विकेट निकाले थे 3-4, बहुत ही कमाल का वेरिएशन यूज किया था। पहले बॉलिंग करते हुए इनके पास में 26 विकेट का हाईएस्ट है। नंबर 9 पर मिलते हैं सनी बेकर। नई गेंद के साथ में अच्छी गेंदबाजी है, टप्पा अच्छा है। अगर आपको ट्राई करना है तो जीएल में कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि अभी के लिए उतना ज़्यादा फोकस मत करना कि आंख बंद करके लेके ही चलते रहो। इसके बाद है नूर अहमद। ये कंफर्म है, अब चाहे इनको विकेट मिले ना मिले, लेकिन ये प्लेयर तगड़ा है, विकेट टेकर बॉलर है, और चूंकि हमने देखा कि इस मैदान पर स्पिनर को विकेट आए हैं, तो स्पिनर लेने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। और लास्ट में जिमी एंडरसन है। अब वैसे तो बहुत तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन अब क्या ही कहें कि 400-500 विकेट लेने वाले बॉलर को इस द 100 में विकेट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले लंदन स्पिरिट की, दोस्तों यहाँ ना अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं तो बस ये जो वीडियो में लाइक का बटन दी जाए नीचे, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कर देना, दोस्तों को भी बता देना कि यार ये बंदा है, सही चीज़ें दिखाता है, सही तरीके से बताता है। अब यहाँ देखें, वार्नर और विलियमसन 2 बॉल खाने वाले गेंदबाज बल्लेबाज इस टीम की तरफ से ओपन कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं जेमी स्मिथ, एस्टन टर्नर, सीन्स डिक्सन और जेमी ओवर्टन। कैटन जेनिंग्स, आपको यहां तक बल्लेबाजी मिल जाएगी। नई गेंद के साथ में आपको गेंदबाजी करते हुए ल्यूक वुड, ग्लेसन मिल जाएंगे, और कुछ ओवर डेनियल वॉरेल भी करते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो टर्नर का इस मैदान पे 24 का बैटिंग एवरेज है, 16 का बैटिंग एवरेज है जेमी ओवर्टन का, और कैटन जेनिंग्स का 33 का एवरेज है।
बॉलिंग में टर्नर को 2 विकेट मिले हैं, लेकिन यहाँ शायद गेंदबाजी ना मिले। डॉसन को 1, जेमी ओवर्टन को 3 में 1, डैनियल वॉयल को 1 में 1 और रिचर्ड ग्लेसन को 13 इनिंग में 19 विकेट मिले हैं। लुईक वुड को 33 में 43 मिले हैं। पहला नाम है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर पिछले मैच में 34 में 45, 34 में 41 ऐसा खेल रहे थे। बाद में जाके 1-2 बड़े शॉट लगाए और स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया था। लेकिन हालांकि इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमें मतलब स्कोर से, तो ये स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए डेविड वार्नर हमारी टीम में कंफर्म है। 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे तो ज़्यादातर मैचेस में स्कोर मिलेगा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। जॉर्ज गर्टन है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद आते हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन की स्थिति क्या रही है? 36 का बैटिंग एवरेज, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर, वो भी सिर्फ 22 इनिंग में। लेकिन बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं और तेज खेलना इनकी प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए केन विलियमसन का पिछले दोनों मैचेस में विकेट आया है। और चूंकि लास्ट मैच में तो ओपन करने भी आ गए थे और पहले बैटिंग करते हुए 4-50 हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके बाद जेमी स्मिथ को अभी भी सिर्फ 54% लोगों ने टीम में रखा है और मैंने तो इसको वाइस कैप्टनसी की लिस्ट में भी दिया हुआ है, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट इन्होंने खेला था अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में, तो मुझे उम्मीद है कि जेमी स्मिथ कम से कम 150 बनाएंगे। और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत करता है। पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, एवरेज है लगभग 29 का। इसके बाद है टर्नर। टर्नर अच्छा प्लेयर है पर छोड़ दीजिए, मुझे लगता नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, तो टर्नर मेरी टीम में नहीं है। फिर आते हैं सीन डिक्सन। सीन डिक्सन ने पिछले मैच में कुछ आकर्षक शॉट्स खेले ज़रूर थे, पर वो काफ़ी नहीं है क्योंकि टीम ने बनाए सिर्फ 14 रन। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं। 1 या 2 छक्के लगाने से काम नहीं चलेगा, पारी को लंबा खींचना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं जेमी ओवर्टन। बॉलिंग की वजह से टीम में रहेंगे। अब बैटिंग चाहे जैसी भी हो, 32 इनिंग में 35 विकेट है और ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके बाद अगला नाम है कैटन जेनिंग्स का। 29 का बैटिंग एवरेज है और दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। जेनिंग्स जो है ना, ये बल्लेबाज हैं, पर लास्ट मैच में हुआ ये है कि बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया गया था। इसके बाद लियाम डॉसन है जिनके पास में 25 इनिंग में 30 विकेट है। सामने वाली टीम की कम से कम 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको दिक्कत आई थी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने, तो हम अगर काउंट भी करें तो 1 विकेट तक आ जाना चाहिए इनके खाते में। इसके बाद अगला नाम है डैनियल वॉरेल। 39 में 36 विकेट इनके पास और रिचर्ड ग्लेसन के पास में है 21 में 25 विकेट। अगर पहले बॉलिंग करे तो 10 में 10 और सेकंड बॉलिंग करे तो 15 में 15 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और अंतिम नाम है लुईक वुड का, जिनको विकेट ना मिलने की वजह से सिलेक्शन जो परसेंटेज है वो 30 पर आ चुका है। अब अगर आप फिर भी सामने वाली टीम उठाकर देखोगे तो वो तगड़ी टीम है, तो फिर से चांसेस तो वही हैं कि अगर 1 मिल गया तो बहुत मिल गया, अगर 2 चले गए तो फिर तो बहुत ही तगड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये है कि डेथ ओवर में आ रहे हैं तो चांस बन सकता है। 24 में 33 विकेट है। पहले बॉलिंग करते हुए 14 में 18 और सेकंड करते हुए 10 में 14 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब आप आइए जरा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस पे, तो आपको मिलता है सॉल्ट, बटलर और वार्नर। ये 3 ऐसे नाम है जो कि तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। फिर आप सेकंड इनिंग में आएंगे तो ग्रैंड लीग में देखेंगे तो जेमी स्मिथ, जेमी ओवर्टन और नूर अहमद को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? बटलर को नहीं छोड़ पाओगे, स्मिथ को नहीं छोड़ पाओगे, वार्नर नहीं छोड़ रहे आप, सॉल्ट नहीं छोड़ पाओगे, ओवर्टन को नहीं छोड़ सकते, ओवर्टन के बाद स्कॉट करी और नूर अहमद। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। अब छोड़ने वाले प्लेयर बच रहे हैं चैपमैन, ग्रिगोरी, टर्नर और डॉसन। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बदली की है हमारी, जो बदली कर सकते हैं हमारी टीम में। ठीक है, और अगर हमें चेंज करना है तो क्लासन, जिनको हम टीम में लेके चल सकते हैं मार्क चैपमैन के स्थान पे, सनी बेकर को टीम में लेके चला जा सकता है एस्टन टर्नर के स्थान पे, डैनियल वॉरेल को इस्तेमाल किया जा सकता है और लुईक वुड को टीम में लेके चला जा सकता है लेविस ग्रिगोरी की जगह पे। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी जो प्लेयर हैं वो सेफ हैं और मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनका सिलेक्शन ज़्यादा है लेकिन फेल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो उन पर भी नज़र बना के रखिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से आया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, टेलीग्राम की ज्वाइन करो और ध्यान रखो दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से।